जय सिया राम, हरिओम। ये एक पंजाब का गायक है यो यो हनी सिंह। उसको एक गोल्डी बरार ने धमकी दी है, भैया पैसा वैसा पहुंचा दो, नहीं तो तेरे को खलास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दो बातें करने आया हूँ हरिओम, मैं बहुत ज़रूरी बातें करने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब कम से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत जुड़ी बात है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि सरकार जब नपुंसक होती है तो क्या होता है, और समाज जब चरित्रहीन होता है तब क्या होता है। दोनों ही बातें हैं और बहुत ही तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी बात रखने की। देखिए, ये जो हनी सिंह है, पहली बात तो यो यो कहाँ से आ गया, हनी कहाँ से आ गया, सिंह ठीक है, पंजाब है, नशे में डूबा हुआ राज्य है। क्यों है भाई? आदर्श किसको बनाओगे? यो यो हनी सिंह को? हैं? जो जितने भी इंटरव्यू में आता है वो कहता है कि अरे मैं तो सड़क पे जा रहा था और मैं दारू पी रहा था, वो रखे हुए थे वो कार में जिसमें, और हमारे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। और आप मजे लेके सुनोगे, फिर पता चलेगा कि वो तो ड्रग एडिक्ट हो गया है, वो डिप्रेशन में चला गया है। फिर उसके गाने भी सुनोगे, 4 बोतल वोदका रोज मेरे, क्या है पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो समाज की एक पीढ़ी, नई पीढ़ी ने यो यो हनी सिंह को अपना आइडियल मान लिया, आदर्श मान लिया। कमी कहाँ थी? कमी थी कि समाज के सामने जो रखा गया, किसने रखा, कैसे पहुंचा घर घर में, शुरुआत कैसे हुई। जो मतलब ये रैप तो आज से नहीं है, पता नहीं किस काल से है। वो श्लोक लोग पढ़ते थे, यज्ञ हवन आहुति क्या कहाँ होता रहा था अपने लाखों साल की जो हिंदू सनातनी परंपरा है, उसको एक मोड़ देके, टर्न देके यो यो हनी सिंह जैसे लोग जो पैदा हुए हैं, तो उसको जो आइडियल बनाते हैं, वो ड्रग एडिक्ट भी है, वो खुलेआम दारू भी पीता है, वो डिप्रेशन में भी जाता है और गाने भी ऐसे गाता है, और वो आपका आइडियल है। तो समाज को, नई पीढ़ी को आप चरित्रहीन बना रहे हैं, उसकी गहराई ख़त्म कर रहे हैं, उसके अंदर का सात्विक भावना जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, उसको अपनी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से अलग कर रहे हैं। अब कहते हैं पंजाब की संस्कृति में आ गया दारू, तो मर लो ना, पियो मरो, नशे करो मरो। उसकी घरवाली, हनी सिंह की घरवाली ने कोर्ट में जाकर के ये केस कर दिया कि इसका जो बाप है हनी सिंह का, उसने दारू पी के गलत तरीके से उसको छू लिया। बाकी तो केस मुकदमा चलता ही है, वो तो फेमिनिज्म है। वो तो जब एक बार औरत अपने पे आ गई तो वो आपको मेंटेनेंस करेगी, डोमेस्टिक वायलेंस करेगी, तलाक का केस लगाएगी, सेक्सुअल असॉल्ट का लगाएगी, रेप का लगाएगी। घर वाले हो तो घंटा से जो भी हो, चलो हटाओ, ख़त्म हो जाओ, तुम अब पसंद नहीं हो, तेरे से लड़नी है मुझे। तो वो एक दूसरा एंगल है, उधर मैं नहीं जाता। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दारू पीने की संस्कृति है, उसको लोग ग्लोरीफाई करते हैं। वो खुद के कहते हैं कि जब मैं डिप्रेशन में था तो फलाना स्टार ने आकर के मेरे को रेस्क्यू किया और कहा कि ओ हनी भाई तुम ये तो गाना गाओ, तुम ये करो, तुम बहुत अच्छे। और मेरे को वो फिर लुंगी डांस फूंगी डांस क्या। तो जो इतना बड़ा नाम है उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो आपका आइडियल हो गया उसको कोई कैरेक्टर नहीं है। मैंने कभी सुना कि हनी सिंह साधना करता है, वो मेडिटेशन करता है, वो योगा करता है, वो इतने घंटे रियाज करता है, वो मतलब वो गुरबानी का जाप करता है, वो वाहे गुरु में बिलीव करता है, वो या फिर जो भी जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से उपजी हुई बातें हैं उसका एक उसको रिप्रेजेंट करता है। कभी सुना? वो सुना कि वो दारू पीता है, वो नशे करता है, वो उसकी बीवी से पंगे हैं, उसको जिससे पंगे हो गए, दैट से पंगे हो गए, उसको डिप्रेशन में आ गया, फिर भी वो आइडियल है। समाज को चरित्रहीन ऐसे लोग को प्रोजेक्ट करने से होता है और वो हीरो हो जाते हैं।
दूसरी तरफ आते हैं, ये है, अब है गोल्डी बरार ने धमकी दी है। एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है कि अनमोल लॉरेंस है, इसका भाई है, उसकी आवाज़ है। लोग कहते हैं किसी बिजनेसमैन को उसने फ़ोन किया कि भैया बड़ा कूल ढंग से कहते तेरा ही फ़ायदा है, इतने दे दो, ढंग से व्यापार करो। खैर छोड़िए, उधर नहीं जाते हम। तो लोग कहते हैं कि लॉरेंस जो है, जो भटिंडा पंजाब के उसकी जेल में है, उससे खालिस्तानियों की फटती है, खालिस्तानियों की मूत निकल जाती है। अरे ये